जो लोग भी सीपीएससी ईटीएफ के अंदर फंस गए हैं या जो लोग नई खरीदारी करना चाहते हैं और जिन्होंने अभी तक प्रॉफिट नहीं बुक किया है और उनका प्रॉफिट कुछ घट सा गया है, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट तक देखिएगा, कंप्लीट आपको ज्ञान और एंट्री और एग्जिट की स्ट्रैटेजी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सीपीएससी को एज अ इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं और सीपीएससी ईटीएफ के अंदर आप जो अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं या आपने बना रखा है और ऊपर के लेवल पे ले रखा है और अटक चुके हैं, तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, क्योंकि इस तरीके के लर्निंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोग के लिए बनाता रहता हूं और आप लोग जो है इससे फ़ायदा बड़ी आसानी के साथ उठा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को एडवांस में दिवाली मुबारक कहना चाहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसा त्यौहार है जो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। और पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, बड़े बड़े जो कंपनीज़ हैं, वो ऑफ़र देती हैं और साथ ही साथ मैं भी जो है बहुत ही ज़्यादा उत्साह और खुशी के साथ आप लोगों के लिए हमेशा एक बहुत ही बढ़िया ऑफ़र लेकर आता हूं। तो हमारा जो दोनों प्रोग्राम है, ईटीएफ और स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम, दोनों का ऑफ़र दिवाली की रात 12 बजे तक वैलिड है। तो आप जो है 3000 का प्रोग्राम मात्र 1600 रुपये में ले सकते हैं। 1400 का बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर आप ईटीएफ में इनरोल करना चाहते हैं तो 3000 की जगह सिर्फ 1600 दीजिए, और अगर आप जो है इनरोल करना चाहते हैं स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम में तो आप 3000 की जगह सिर्फ 1600 दीजिए। और दोनों एक साथ इनरोल करना है तो आपको 6000 की जगह सिर्फ और सिर्फ 3200 रुपया चार्ज होगा और आपको जो है दोनों भी प्रोग्राम में जगह मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सीपीएससी ईटीएफ, जैसा कि नाम ही से जाहिर है कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, इसकी स्थापना कब हुई, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बनाया क्यों गया था, इसके पीछे क्या मकसद था, क्या साइकोलॉजी थी, और उसके आगे फिर हम जो है किस तरीके से इसमें आगे बढ़ते चले गए और अब इस वक्त हम ये हालात में पहुंचे हैं। करेक्शन कहाँ तक होगा, सारी चीज़ें वहीं से समझ में आपको आएगी। 2014 में इसका जो है निर्माण हुआ सीपीएससी ईटीएफ का, और यहाँ पर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम जो है लगभग कुछ ऐसी कंपनियों का एक बेहतरीन जो है सेक्टर बनाएंगे जिसका नाम सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस पड़ा। इसका मकसद क्या था? क्रिएटिंग एन इंडस्ट्रियल बेस, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज टू द गवर्नमेंट, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ और इंश्योरिंग सोशल जस्टिस। 389 कंपनियों को इसमें शामिल किया गया। आपके सामने पूरी लिस्ट आ रही होगी और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूंगा। आप भी ये सीपीएससी ईटीएफ के अंदर या सीपीएससी के अंदर जितनी भी कंपनियों को शामिल किया गया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लिस्ट कंटिन्यू आ रही है और साथ ही साथ जाके डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप उसको स्टडी अच्छे से कर सकते हैं। तो ये वजह थी कि भाई चलो हम एक ऐसा बनाते हैं बकेट और वहाँ पर काम करते हैं। तो गवर्नमेंट ने 2014 में अच्छा इनिशिएटिव लिया और ये काम स्टार्ट हुआ, ग्रोथ हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर सारी चीज़ें बूस्ट हुई। बट एक बात बताओ, अगर मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं हूँ और मैंने जो है एक कोई एबीसी कंपनी खोली। मान लो मैंने खोल लिया एक जो है फालूदे की दुकान, और फालूदे की दुकान में हमारे एतराफ़ में बहुत लोगों ने जो है वहाँ पर काम करना चालू कर दिया और लोग बहुत भीड़ बढ़ने लगी और वो पूरी गली फालूदे की गली हो गई और बहुत ही बड़ा माहौल बन गया। इतना ज़्यादा माहौल बन गया कि फालूदे की छोटी दुकान के अंदर भी बहुत ज़्यादा बिक्री होने लगी और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा। अब इन्वेस्टर्स का दिमाग ये लगा कि भाई इसके ऊपर इन्वेस्ट करा जाए, लेकिन वैल्यूएशन अगर ज़्यादा हो जाए, अगर मैं पूरे साल में 1 लाख रुपया कमा रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और आप एक प्रोजेक्ट करो कि इनका जो इनकम आने वाले ज़माने में 20 लाख हो जाएगा पर मंथ, तो ये गलत है। तो यहाँ पे सीपीएससी ईटीएफ के अंदर क्या हुआ, कुछ कंपनियों के अंदर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गई और उस वजह से हम अगले पॉइंट्स पे आ रहे हैं कि किस तरीके से हमें स्ट्रैटेजी अप्लाई करके इसके अंदर काम करना है। पर थोड़ा मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ ताकि आप समझे कि हुआ क्या है और इतना ऊपर क्यों आ गया, फिर करेक्ट क्यों हो रहा है और करेक्ट अब कब तक हो सकता है। तो मेरी वैल्यूएशन आपने 20 गुना कर दी और 20 गुना वैल्यूएशन के बाद अब जो है कमाई हमारी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन प्राइस ऊपर नहीं जाएगा मेरा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अंडर वो वैल्यू के अंदर आ चुका है। सारे शेयर होल्डर ने उस वैल्यू को ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है कि ये इतना ज़्यादा जा सकता है, उस वैल्यू पे भी मुझको बाय किया गया मेरी फालूदे वाली कंपनी को। तो यही हुआ है सीपीएससी ईटीएफ के साथ। अब ये भागा 10 से 12 गुना हुआ और 12 गुना होने के बाद अब करेक्शन कर रहा है। तो बीच में मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने भी मुझसे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन किया था। अगर आपके भी मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कि सर सीपीएससी ईटीएफ में नई बाइंग करे क्या। मैंने स्ट्रिक्टली मना किया, नहीं, अभी करेक्ट हो सकता है।
तो अगर इसके फंडामेंटल्स को देखा जाए तो इतना बड़ा एओएम मैनेज करता है, काफ़ी बड़ा एओएम एसेट अंडर मैनेजमेंट, 44,000 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। इतनी अच्छी करेक्शन के बाद भी 73% का एक साल का रिटर्न बता रहा है। पी 13.95 के आसपास है और एक्सपेंस रेशियो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, 0.07% के आसपास यहाँ दिखाई दे रहा है। और आप देखेंगे ये ETF काफ़ी वॉलेटाइल है, यानी इसके अंदर करेक्शन भी बहुत तेज होता है। और CPSE ETF का आपके पास एक चार्ट आ रहा होगा, अभी जो प्राइस चल रहा है इसके 90 के आसपास चल रहा है और बीच में 105 107 भी मारकर ये आया है, यानी ऊपर से लगभग ये करेक्ट हुआ है 15-16% के आसपास। और इसी में लोगों की हालत हो गई है ख़राब, सिर्फ 15-16% के अंदर ही लोगों की हालत हो गई है ख़राब। और ये जो है 10 गुना नफ़ा लोगों को बनाकर दे चुका है अभी तक। काफ़ी वॉलेटाइल है, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी इसके अंदर रहती है। और ये जो है साल में आप देखेंगे कि 52 से लेके 107 के आसपास 105 के आसपास से घूमा है, तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सर सारी चीज़ें तो समझ में आ गई, अब कहना क्या चाहते हो ये बताओ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इतनी बड़ी रैली के बाद ये घोड़ा तिगड़िक करके इतना ज़्यादा दौड़ चुका है कि अब थोड़ा थक सा गया है। अब थक सा गया है तो कितना दिन इंतज़ार करेगा, कितना देर इंतज़ार करेगा, उसको देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कंपनियां कितनी हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हो तो आप तक वीडियो तुरंत पहुंचता है और उससे बेनिफिट उठाते हो। और लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है किसी भी वीडियो को बनाकर आपके सामने पेश करने के लिए, काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप इसको जो है लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ लोग इसको पसंद कर रहे हैं, वीडियो को उनको अच्छा लग रहा है। तो अब ये देखना है कि इसके अंदर कंपनियां कितनी हैं। तो आप देख सकते हैं लगभग 11 कंपनियां हैं, NTPC है और सारी चीज़ें हैं। कई बार मैंने इस पर चर्चा की है, उस चर्चा में हम नहीं जाएंगे, बल्कि आपके सामने मैं यहाँ कंपनियों का नाम लगा दूंगा, आप देख लेना। तो मेजर जो कंपनियां हैं उसके चार्ट्स को आप जाकर देखो। मैं आपको एक क्लू देता हूँ, एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंटर देता हूँ जिसको आप नोटिस करो। ये देखो कि ये जो कंपनियां जितनी भी इसके अंदर शामिल हैं ETF के अंदर, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के अंदर, CPSE ETF, उसके अंदर जितनी भी कंपनियां शामिल हैं उन कंपनियों को आप जाकर चेक करो कि वो कंपनियां इस वक्त जो है कहां पर है। अगर वो कंपनियां अपने जो है 200 मूविंग एवरेज के आसपास हैं डेली टाइम फ्रेम में, तो इसका ये मतलब है कि उन कंपनियों में काफ़ी जहर, काफ़ी पॉइजन निकल चुका है, अभी नीचे आने के लिए तैयार नहीं है। ये आपके लिए होमवर्क है कि इन 11 कंपनियों को जाके लिखो और 200 मूविंग एवरेज के आसपास है क्या डेली टाइम फ्रेम में, ये जाके चेक करो और मुझे कमेंट करके बताओ, व्हाट्सएप पे नहीं, कमेंट करके बताओ कि हाँ सर ये 200 मूविंग एवरेज के पास है या 11 कंपनियों में ये कंपनियां हैं, ये कंपनियां नहीं हैं। ठीक है, तो आप ये बताओ, कंक्लूजन निकालो कि अगर ये 11 कंपनियों में से आपके पास 8 कंपनियां, 7 कंपनियां, 9 कंपनियां अगर 200 डेली मूविंग एवरेज के पास पहुंच चुकी हैं, इसका मतलब ये है कि इसका करेक्शन जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो चुका है। अब यहाँ पर जो भी वक्त लगे, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, साल भर, 1.5 साल, लेकिन ये पॉइंट पे इसका करेक्शन लगभग कंप्लीट होना चाहिए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं डायरेक्टली कि सर आप ही बता दो, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके अंदर करेक्शन अभी बाकी है, इसके अंदर अभी भी थोड़ा सा जहर बढ़ा हुआ है। ये जहर एक बार निकल जाएगा, ये पैनिक कंडीशन एक बार निकल जाएगी, सिचुएशन एक बार सही हो जाएगी, तो ये धीरे धीरे करके चलना शुरू होगा। टाइम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल भी लग सकता है। आप मुझे शायद पागल बोल रहे होंगे इस वक्त, लेकिन आप आने वाले दिनों में देखोगे कि वाकई सर ने जो कहा था वो बात सही साबित हो रही है। अभी ये 90 के आसपास चल रहा है, क्या 85 जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। क्या 80 जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। ये 80 पे भी जा सकता है, उससे भी नीचे जा सकता है। तो किस स्ट्रैटेजी से हमें काम किया जाए? देखिए दोस्तों, स्ट्रैटेजी जो है सिंपल है। आप इसके अंदर अगर पोजीशन बनाना चाहते हो तो थोड़ा सा वेट करो, बिल्कुल अभी नई बाइंग की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। जो लोग ऊपर के लेवल पे लिए हैं, अटक चुके हैं, वो अपने लिए एक स्टॉप लॉस निर्धारित करो कि ये स्टॉप लॉस रहेगा, इससे नीचे जाएगा तो मैं लॉस बिल्कुल बुक कर लूँगा, क्योंकि लॉस बुक करना ये भी एक प्रॉफिट का नियम है। अगर आप लॉस बुक करते हो, 100 की चीज़ आपकी 80 की हो जाती है, 80 में आप लॉस बुक करके बाहर निकलते हो, और कोई ऐसी चीज़ थी जो 80 की इस वक्त 50 में मिल रही है, तो आपको 30% वो 30 रुपया नीचे मिल रही है, तो आप जो है एक बुरी चीज़ से निकल के एक अच्छी चीज़ में पहुंच गए हो। अब यहाँ से इसकी ग्रोथ की गुंजाइश पूरी हो जाती है। आप होप कि समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आप अगर मान लो 100 की चीज़ लिए, मैं CPSE ETF की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे नीचे कोई ट्रोल रोल नहीं करना भैया, ठीक है। अपने पैसे से प्यार करना सीखो, पैसे से प्यार करना सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी साइकोलॉजी को प्रॉपर तरीके से ट्रेन करना। और हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल दुरुस्त हो जाए, क्योंकि रिटेलर्स के साथ बड़े प्लेयर्स खेलते हैं। हम लोगों को वो जो मदारी की तरह नचाते हैं,
और हम लोग नाचते हैं क्यों? सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट की वजह से। अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो तो इसका मतलब आप मार्केट के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं हो। तो अगर आप चाहते हो सही तरीके से ETF को सीख कर काम करना, तो हमारा ETF का ट्रेडिंग प्रोग्राम 10 नवंबर को हो रहा है लाइव। मैं जूम पर आके आपको पढ़ाने वाला हूँ। तुरंत इनरोल कर लो, अपनी सीट्स को लॉक कर लो। दिवाली ऑफर मैंने दे रखा है, मात्र 1600 रुपये में इसको आप ले सकते हो। ह्यूज डिस्काउंट है और साथ ही साथ सीट्स है बहुत ज़्यादा लिमिटेड। तो तुरंत इनरोल करना, ये नहीं कहना कि कल परसों 1 तारीख 2 तारीख, तुरंत। अगर आपको पसंद आ रहा है, मेरी पढ़ाने की समझाने की स्टाइल अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि नहीं जेन्युइन टीचर है, मेंटर अच्छा है, गुरु अच्छा है, तो आप तुरंत इनरोल कर लो, बिल्कुल भी देरी ना करो। और स्विंग ट्रेडिंग अगर करना चाहते हो स्टॉक्स के अंदर, तो आप सिर्फ 3 सेकंड के अंदर चार्ट को देख के ये पहचानना चाहते हो कि ये लेना है ये नहीं लेना है, तो आप जो है तुरंत स्विंग को भी इनरोल कर लो। इसी प्राइस के अंदर 3000 की जगह पे आपको 1600 स्विंग का देना है और 3000 की जगह पे 1600 रुपये ETF का देना है दोस्तों। तो अगर आप CPSC ETF के अंदर अटक गए हो, नीचे के लेवल पे बाय किए थे, आपने बहुत अच्छी जर्नी कमाई, आप 300, 200, 400, 500% प्रॉफिट में हो, तो ऊपर के लेवल पे आपने अभी तक क्यों नहीं बेचा? और नहीं बेचा तो एक बार 80 रुपीज़ तक वेट कर लो। अगर 80 के नीचे जाता है, फिर आपको सोचना पड़ेगा एक बार कि क्या किया जाए और कैसे किया जाए। तो आपको करना पड़ेगा एक बार, ठीक है? एक बार आपको फैसला लेना पड़ेगा। अगर ये नीचे 80 के जाता है तो ETF है, 2, 5, 7 साल बाद ऊपर आ जाता है, लेकिन 2, 5 साल तक आपके पैसे की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो यहाँ पड़ी रहेगी CPSC के साथ, और आप ऊपर जो जा रहा है उसमें नहीं रहोगे, तो ये जो वक्त रहेगा काफ़ी पेनफुल रहेगा। इंतज़ार का जो लम्हा है काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहेगा। तो आप जो है दोस्तों इस वीडियो को एक बार फिर से देखना और समझने की कोशिश करना कि अंडरलाइन मैंने क्या क्या बोल दिया है, बिटवीन द लाइंस मैंने क्या क्या समझा दिया है। तो वो सारी चीज़ों को लिख कर और समझने की कोशिश करो। कमेंट करके बताना कि 200 डेली मूविंग एवरेज पे कितनी कंपनियां आ चुकी है। मैं आपके कमेंट्स रीड करता हूँ, उसके रिप्लाई भी करता हूँ। चलो दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसको जो है लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो और अपने 3 दोस्तों तक शेयर करो। अगर आपने जो दोस्तों अभी तक प्रोग्राम को इनरोल नहीं किया है, तुरंत इनरोल कर लो। कमाते रहो, खुश रहो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो और स्पेशली ऐसे मार्केट में अपने पैसों का ख्याल रखो।